हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर। जैसा कि आप जानते हो हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम माइनर या उपसारणिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसारणिक। ये होता क्या है? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारा उपसारणिक है उसे हम एम आई इंटू जे से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें आई, तो आई जो है वो रो होती है। रो का मतलब क्या होता है? किसी पंक्ति की बात हो गई, ठीक। और जो यहां पे जे है, जे वो कॉलम की बात करेगा, ठीक। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक। तो रो किसे कहते हैं? जो क्षैतिज लाइन आपको दिखती है वो रो होता है, जैसे R1, R2 और R3। कॉलम ऊर्ध्वाधर लाइन को कहते हैं, जो सीधी लाइन ऐसे खींची गई है वो C1 हो गई और C2 हो गया और C3 हो गया। अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करें तो ये ऑर्डर इसका 3x3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितनी रो है यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। ये हो गई बेसिक बातें जो कि हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो उपसारणिक की बात है। ये होता क्या है? देखो, जब आपसे पूछा जाए कि इस सारणिक में टोटल 9 एलिमेंट हैं लेकिन हमें A11 का बताओ सारणिक क्या होगा। A11 इस एलिमेंट का उपसारणिक बताओ, यानी कि ये पूरा सारणिक है, इसमें एक एक एलिमेंट का अगर हम सारणिक लिखें तो वही उप सारणिक होती है। जैसे A11 का, तो A के सामने की रो, A के नीचे का कॉलम छोड़ दो, जो बचा आप लिख लो। क्या बचेगा? B22 बचेगा और C23 बचेगा, B32 बचेगा और C33 बचेगा। ये क्या है? ये उपसारणिक है। किसका है? पहले रो और पहले कॉलम वाले एलिमेंट का है, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं A21 का लिखो उपसारणिक, यानी कि इस एलिमेंट का उपसारणिक बनाना। तो देखो, ये अगर हम बात करें तो ये किस रो में है? दूसरे रो पहले कॉलम में है, तो दूसरा रो छोड़ देना है, पहला कॉलम छोड़ देना है, जो बचेगा वो लिखोगे। तो बचेगा क्या? B12 बचेगा, C13 बचेगा, फिर B32 बचेगा, C33 बचेगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो एक बार ध्यान से, इस वाले एलिमेंट का हमें उपसारणिक लिखना है। इसके सामने ये वाली रो हो गई, इसके नीचे ये वाला कॉलम हो गया, यानी कि इतना छोड़ने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। हमने 4 लिख दिया। इसी प्रकार से हमारे पास 9 एलिमेंट हैं और 9 के 9 का उपसारणिक बनेगा, ठीक। तो यानी कि इस डिटरमिनेंट का, इस सारणिक का 9 उपसारणिक बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 9 एलिमेंट है। अब अगर हमें 9 के 9 बनाने हो तो कैसे बनाने होंगे? जैसे हमने पहला बना दिया, अब इसके बाद हमें B2 का बनाना है, यानी B1 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये वाले का,
इसके सामने का रो छोड़ देना है, इसके नीचे का कॉलम छोड़ देना है। अगर आप इतना छोड़ दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, ये वाले बचेंगे जो आपको हमने डिलीट करके दिखा दिया। तो ये आपको यहां पे लिख देना है। कैसे लिखोगे, A21 C23 A31 C33 यही बचेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें C13 का करना हो, यानी कि इसका, तो इसके सामने और इसके नीचे के रो को छोड़ देना है, बाकी जो बच गया वो हम लिख लेंगे। तो देखो इसके सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास बचा A21 B23 A31 B32। लेकिन इस उपसारणिक का आपको यूज कहां करना है, यूज इसका करना है जब हम सखंडज पढ़ेंगे तब। तो यहां पे आपको ये समझ में अगर आ गया कि उपसारणिक कैसे निकाला जाता है, तो आगे जो आपके टॉपिक आएगा सखंडज, उसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो किसी भी उपसारणिक को हम इस चीज से प्रदर्शित करते हैं, MIJ लिख देंगे, वो उपसारणिक बता देगा। I क्या बताएगा, रो बता देगा, J क्या बताएगा, कॉलम बता देगा। तो कल मिलते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एंड अगला टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।